हम रावण का युद्ध चल रहा है, हम किसके साथ हैं? हम राम के साथ हैं, और कुछ लोग रावण के साथ हैं जो शायद श्रीलंका में रहते हैं। हालांकि श्रीलंका वालों को रावण पता नहीं कौन है। मैं बस श्रीलंका के मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने राम को जानते हो? हु राम। रावण को हु रावण। मैंने कहा तुम्हारे देश की इतनी ख्याति हमारे देश में, तुम्हें पता भी नहीं? हमारे देश से एक तो गोरखनाथ जी आए थे आपके देश में, एक भगवान राम आए थे, एक रत्न सिंह जी आए थे, 3 लोग आए थे हिंदी साहित्य में, वो तीनों को नहीं जानते। बड़ी कल्पनाएं है उसको लेकर। खैर, मैंने उनसे खूब पूछा, किसी को नहीं पता पूरे देश में कि राम कौन था, रावण कौन था। टूरिस्ट कंपनियों ने एक इलाका ऐसा बना रखा है जहाँ एक बोटेनिकल गार्डन है, उसको बोलते हैं जनक वाटिका, सॉरी अशोक कौन सा था, अशोक वाटिका ना, अशोक वन यही है, बोटेनिकल गार्डन है, और बनाया गया है 150 साल पहले सिर्फ। बोलते यही अशोक वन है। भारत के लोग ले जाते हैं, बोलते चुपके से बोलना मत किसी को, यही अशोक वन है। तो हम भी ले गए थे, अच्छा ये अशोक वन है। अंदर जाके देखा तो बोटेनिकल गार्डन सारे स्पीशीज के नाम लिखे हुए हैं, स्थापित किया था अंग्रेजों ने उसको। और अच्छा, फिर धार्मिक लोगों ने पूछा हमारे ग्रुप के कि हनुमान जी कहाँ आए थे? बोले वो सड़क के उस तरफ आए थे। तो करीब 2 किलोमीटर पीछे ले गए, एक वहाँ मंदिर है, हिंदू मंदिर है दक्षिण भारत का, और वहां पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है, और ये हनुमान जी का पैर है, यहाँ पैर पड़ा था, यहीं सीता माता से बात हुई थी। ये तो बाद में सड़क पीछे बन गई, पैर तो उस वन में रहा होगा, लेकिन और पैर के साइज का गड्ढा है, लेकिन एक ही पैर का है। तो हम अनुमान करते हैं कि शायद एक पैर पे खड़े होकर बात की होगी, दूसरा पैर नहीं रखा होगा। मेरा अनुमान ये है कि एक गड्ढा रहा होगा तो उन्होंने एक ही पैर बना दिया होगा, जैसे होता है धर्म की दुनिया में। और वहां मंदिर, और वहां भारत के जो लोग आ रहे हैं, बसें रुक रही हैं, और लोग जिस भाव विह्वल तरीके से उतरते थे, साक्षात हनुमान जी यहीं उतरे थे, यहीं जानकी मैया थी। और अगर आप वहां आसपास किसी और से पूछ लें जो उस व्यापार का हिस्सा नहीं है, उससे पूछ लें कि ये क्या है, पता नहीं क्या है, यू नो रावण नो, यू नो रामा नो, सीता नो, शूर्पणखा नो, सब नो ही नो है। उन बेचारों को पता भी नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। उनको लग रहा है मंदिर मंदिर टूरिस्ट स्पॉट होगा, लोग आते होंगे, ऐसे घूमते होंगे। तो राम रावण संघर्ष चल रहा है, हम लोग राम के साथ हैं क्योंकि हमने बचपन से सुना है राम के बारे में, तो हमारी सहानुभूति राम के साथ रहती है। राम बहुत अच्छे आदमी है, और कल्पना कीजिए कि युद्ध चल रहा है, युद्ध में अचानक राम और रावण के संघर्ष में तलवार से चल रहा है, मान लीजिए दोनों बहुत ताकत लगा रहे हैं, अंत में अचानक राम ने एक दांव चला, उसके बाद रावण की तलवार हवा में उछली, बहुत दूर गई, और राम की तलवार रावण की गर्दन पे आ गई। रावण नीचे लेटा हुआ है, गर्दन पे तलवार है, और राम कह रहे हैं अब बता रावण, मेरी पत्नी का अपहरण किया तूने, मैं तेरी गर्दन क्यों ना काट दूं। और रावण ने एक्टिंग में डिप्लोमा किया हुआ, मान लीजिए। अचानक उसकी आंख में इतने आंसू आने लगे, धारासार वर्षा आंसुओं की हो रही है। कह रहे हे भगवान, आप चाहे तो मुझे मार दें, आपके हाथों मरना ही मेरी मुक्ति है। ये कह रहे क्योंकि पता कि ऐसा कहने पर नहीं मारेंगे मुझे। राम कह रहे मैं तुझे सच में मारना चाहता हूँ। राम कह रहा है आपके हाथों मरने से अच्छा क्या होगा, हे भगवान मुझे मार दीजिए, और सीता माता से माफी मांग लीजिएगा मेरी ओर से, कहिएगा कि रावण अपने अंतिम समय में क्षमा प्रार्थी था, बहुत दुखी था कि उसने ऐसा क्यों किया। कोई थोड़ा लगेगा कि आपने शूर्पणखा के साथ जो ट्रीटमेंट किया आपने और आपके भाई ने, वो भी ठीक नहीं था, तो मार देंगे उस समय। तो उस टाइम नहीं बोलना होता है, उस टाइम तो ये बोलना होता है कि, और राम कहेंगे लेकिन रावण तुम इतने पढ़े लिखे इतने ज्ञानी हो, तुमने ऐसा किया क्यों? रावण कह रहा है भगवान बस एक बार क्षमा कर सके तो कर दीजिए, मैं खुद पैरों पे गिर के माफी मांगना चाहता हूँ सीता मैया के, और मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलत किया, मुझे एहसास है कि मैंने गलत किया। आपके हाथों मरना भी सौभाग्य होगा, लेकिन यदि आप मुझे एक दिन का समय दे सके तो मैं माफी मांगकर अपनी आत्मा का बोझ उतार देना चाहूंगा। बाकी आपकी जैसी इच्छा प्रभु, मैं तैयार हूँ, आंख बंद कर ली, मैं प्रस्तुत हूँ अपना मस्तक कटवाने के लिए, ऐसे बैठ गए, काट दीजिए। अब राम जैसा आदमी काटेगा ऐसे मस्तक? राम ने लक्ष्मण को, लक्ष्मण भैया निपटाओ निपटाओ। लक्ष्मण को पता है कि भैया वो सीधे हैं, तो राम कह रहे नहीं यार ठीक नहीं लग रहा है, इशारे से। लक्ष्मण कह रहे मारो, मैं मारूंगा क्या, तुम वही रहो। फिर राम ने कहा अच्छा सुनो रावण सुनो, आगे से ठीक से बिहेव करोगे। रावण की आंखों में फिर आंसू आ गए, उसने कहा जितना सुना था भगवान आपको उससे बढ़कर पाया, इस बिंदु पर आप मुझे क्षमा कर रहे हैं, इतना महान कोई इंसान कैसे हो सकता है? हे प्रभु आप साक्षात देवता है। पैर पकड़े राम के, हे प्रभु आप साक्षात देवता है प्रभु। राम के थोड़ा दूर हो पड़े, देखो अच्छी बात नहीं है ये, ऐसे किसी का अपहरण करना, किसी को परेशान करना अच्छी बात थोड़ा है, ऐसे नहीं करते, ठीक बात नहीं है, इस बार छोड़ रहा हूं, अगली बार से ध्यान रखना, क्योंकि माफी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। क्लियर है? उसने कहा जी हाँ क्लियर है मुझे। लक्ष्मण वगैरह काफी दूर खड़े हुए हैं क्योंकि कंपटीशन था सिंगल युद्ध का। राम ने कहा चलो कोई बात नहीं, सबके लिए चलो उठो, चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, जाओ और अब चीजें ठीक करो। और राम ने तलवार फेंकी और धूल झाड़ते हुए अपने खेमे की ओर चल पड़े, जो करीब 400-500 मीटर दूर उनके बाकी लोग खड़े हुए हैं। रावण उठा, आप समझ गए, क्योंकि आप सीधे थोड़ा ना राम की तरह, इसलिए आप समझ गए। रावण उठा और रावण ने देखा कि राम चुपचाप जा रहे हैं, तलवार फेंक दी है। उसने तलवार उठाई अपने हाथ में, मिट्टी थी लगातार, इस तरह से भागते हुए कि आवाज ना आए, राम के पास पहुंच गया है। लक्ष्मण को एहसास है, पर लक्ष्मण दूर है बेचारा, कुछ कर नहीं सकता, केवल ये कहने के सिवाय कि पीछे देखो, इतना ही कह सकता है। और जब तक लक्ष्मण की आवाज राम सुनते कि भैया पीछे देखो,
तब तक तो रावण एकदम पास पहुंच चुका है, और जैसे ही राम ने पीछे देखा, खचाक से तलवार लगी और एक हाथ नीचे आ गया, दाया हाथ जिससे धनुष चलाते हैं। आप लोग दुखी हो गए बहुत ज्यादा। राम की आंख में प्रश्न है कि यार ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। अब रावण कह रहा है, क्या समझे थे, हम सच में रो रहे थे क्या? शूर्पणखा को तुम्हारे भाई ने जितना बेइज्जत किया उससे कोई हिसाब नहीं है, खाली तुम्हारा हिसाब होगा, हमारा नहीं होगा। और ये कह के एक और तलवार मारी, हाथ पे पैर पे चोट ही चोट। राम कोशिश कर रहे हैं लड़ने के, लेकिन कैसे लड़े, हथियार नहीं। उधर से बाकी सेना आना चाह रही है, तो इसकी सेना उनको संभाल लिया, वापस गुत्थम गुत्था हो गए। यहाँ इन दोनों का चल रहा है। और अंत में रावण ने अपना तीर कमान निकाला और तीर राम को 2-3 मारे, और राम एकदम लहूलुहान, पीठ में तीर, पेट में तीर, और एकदम खूनम खून। राम नीचे गिर गए बेहोश, और कह रहे हैं पानी, मेरा उनको पानी चाहिए, प्यास लगी है। पानी लगभग 200-250 मीटर दूर सरोवर है, और यहाँ पानी मिलेगा नहीं। रावण के पास अपनी बोतल है पानी की, वो उनके सामने पी के दिखा रहा है, पानी चाहिए, मिट्टी में गिरा रहे हैं ऐसे करके, लो पी लो पानी, सारा मिट्टी में डाल दिया। अब राम बड़ी कोशिश करके अपने शरीर को घिसटा के पानी की ओर लेके जा रहे हैं। लगभग 3-4 मिनट चलेगा ये दृश्य। इस समय आपकी मनस्थिति क्या, मुझे उससे ज्यादा मतलब है। राम से तो, राम को तो पता कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, लेकिन आपकी जो मनस्थिति इस समय है वो महत्वपूर्ण है। आप खून के आंसू इस समय रो रहे होंगे, और आपके मन में आएगा किसी तरह से बस पानी मिल जाए इनको, बस किसी तरह से। और रावण को सोचने की अगर मिल गया ना कभी, पर मिलेगा नहीं कभी। और राम तड़पते हुए पानी की ओर जा रहे हैं, घिसटते हुए किसी तरह से, और अंत में जैसे ही पानी के पास पहुंचे किसी तरह से, पूरे रास्ते के पीछे खून ही खून, लाल हुआ अपना रास्ता। और अंत में राम ने अपना हाथ पानी की ओर रखा, और जैसे ही पानी टच हुआ हाथ से, वही मृत्यु हो गई उनकी, पानी पी नहीं पाए। कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी नहीं लगी ना? अगर रावण होता इस स्थिति में तो आपको ठीक लगता, तब मजा आता आपको। अरस्तु यही नहीं चाहता कि मजा लेके लौट जाए दर्शक, मजा नहीं देना।